जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 FAR 2 लेक्चर 32 स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह लीज़ को ख़त्म कर लेंगे। IS-21 मंडे से स्टार्ट करेंगे। घर बैठे हुए अब आप भी तशरीफ़ लें आया, बराए मेहरबानी। अच्छा जी, क्वेश्चन 37, 35 ये दो क्वेश्चन होमवर्क में थे, ठीक है। पहले क्वेश्चन 37 की बात करते हैं। हम ज़रा ना क्विकली चीज़ों को रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सवाल सारे ही तकरीबन हम एडवांस वाले करेंगे, ठीक है। अगर तो सवाल एडवांस का हो तो लेसी के केस में भी हमने गया खर्च हुआ इस तरह से कहा था कि एंट्री कर लिया करनी है आपने, ठीक है। और पहले खर्च हुआ की बात, पहले कैश की एंट्री कर लेनी है और फिर एक्सपेंस की एंट्री कर लेनी है। जैसे लेसर के केस के अंदर हम कहा करते थे पहले कैश आया और फिर रेंट कमाया, इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट। ये ट्राई किया था क्वेश्चन घर पे, माशाल्लाह करवा ही देता हूँ। XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज लेसी, लेसी का सवाल है। ऑन फॉलोइंग टर्म्स, फेयर वैल्यू है 1 लाख। लेसी का सवाल हो तो फेयर वैल्यू को हम क्या किया करते हैं जी, बता दें। लेसी का सवाल हो, बातें तो याददाश्त तो वापस लाओ। लेसी का सवाल हो तो हाँ जी, हम फेयर वैल्यू को इग्नोर किया करते हैं, फेयर वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। लीज टर्म 5 साल है। रेंटल्स हैं 6 मंथली इन एडवांस, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लीज्ड एसेट है 8 साल। हमें इकोनॉमिक लाइफ से क्या लेना देना, ठीक है। हमारे लिए तो लीज टर्म 5 साल है, ओनरशिप की कोई बात नहीं हो रही कि ट्रांसफ़र होनी है पैसे दे के या मुफ्त में, तो इसलिए हमने इकोनॉमिक लाइफ को भी इग्नोर कर दिया है। इंसेप्शन डेट है 1 जनवरी 2004। लेसीज फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 दिसंबर। इम्प्लिसिट रेट है हाफ ईयरली किया हुआ है इसको 4.3535, क्योंकि हाफ ईयरली रेंटल्स हैं तो हम हाफ ईयरली ही इसको लेकर चलते हैं। चलें पहले हम ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, हम ऐसा कर लेते हैं जी कि लीज पेमेंट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल लेते हैं, फिर सोल्यूशन पे मूव कर जाएंगे। लीज पेमेंट बताना पसंद करेंगे जी। 12,000 के रेंटल्स हैं, एडवांस में हैं, 5 साल लीज टर्म है और कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई रेंटल मिसिंग है इस दफ़ा, ठीक है ना। तो ये ज़रा नॉर्मल सवाल था, बस एडवांस वाला था। हाँ 35 के अंदर रेंटल मिसिंग भी थे, पहले 2 गालिबन थे, ठीक है। बहरहाल एक एडवांस में आना था और उसके बाद बाकी 9 जो हैं वो अगले साल चले जाने थे, यानी कि 10 टोटल रेंटल्स हैं ना, तो ये लीज पेमेंट्स बनती हैं 120, यही बनती हैं। अच्छा, अब जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने लगेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको तरीका बताया हुआ है, डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम बना लिया करो। बहरहाल हम अब तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। एडवांस है तो पहला 12 तो अपनी जगह रहेगा, अगले 9-12 जो हैं वो हमने 1 माइनस 1.04353 रेज टू पावर माइनस कितने नंबर ऑफ 12 है 9, तो सिर्फ माइनस 9 किया, उसके बाद डिवाइड किया 0.04353, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ गया बता दें ज़रा। नाइन्टी 99.8, ये 99.8 क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से हम स्टार्ट करेंगे अपने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को। अब ज़बानी ज़रा बात कर लें थोड़ी सी, यहाँ पर देखें डेट, थोड़ी ज़बानी, इतनी ज़बानी नहीं, ये कर लेते हैं। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सिर्फ थोड़ी सी अप्रोच देख लेते हैं, फिर एंट्रीज वो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल खोल लेंगे, उसकी एंट्रीज को फिर वहीं से करते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, ठीक है जी। किस दिन इंसेप्शन है लीज की, 1 जनवरी 2004। 99.8 से आपने काम शुरू कर लिया। अब 1 जनवरी 4 पर एक इंस्टॉलमेंट है, फिर 1 जुलाई 4 पर है, फिर 1 जनवरी 5 पे हाफ ईयरली है ना, फिर 1 जुलाई 5 पे है, फिर 1 जनवरी 6 पर है और 1 जुलाई 6 पर है। अच्छा, अब
सारा कंप्लीट नहीं करते, आगे बना हुआ है। मुझे ये बताएं, पहली दफ़ा तो सिर्फ 12 का 12 प्रिंसिपल ही होगा ना, इंटरेस्ट तो कोई नहीं होगा। कितना बैलेंस बचता है? 87.8। अब इस पे लगाओ ज़रा 4% और वो पूरा 43535%, 3.8 आ गया। तो बाकी ये बच गया 8.2 और बैलेंस 79.6। अच्छा चलो एक और कर दो ताकि ये साल पूरा हो जाए जी, एक और कर दो। 79.6 पे इंटरेस्ट 3.5, ठीक है। प्रिंसिपल 8.5, बैलेंस जो भी है। अब इधर देखो, हमने इसमें एंट्रीज कैसे करनी है ये सवाल लेसी का, ठीक है। पहली एंट्री आपने करनी है, बोल दें ज़रा भी जाके एंट्रीज देख लेते हैं। पहली एंट्री करेंगे, बोले बोले बोले, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 99.8 से। फिर अगली ही एंट्री उस दिन ये पेमेंट कर दी ना, तो लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये सारे का सारा ही, ठीक है जी। उसके बाद अब मसला ये है कि इस दिन के बाद आपने क्या करना है। आपने जैसे लेसर के केस में हम कहा करते थे, लेसर के केस में क्या करते थे जी, कैश आया और रेंट कमाया, ऐसा ही था ना। बोलो, अगर एडवांस का सवाल आ जाए तो आप लेसी के सवाल को भी ऐसे ही कर लिया करें, लेकिन मसला सिर्फ ये होगा कि कैश जो है वो गया होगा और इंटरेस्ट जो है वो खर्च हुआ होगा, ठीक है ना। खर्चा हो गया, इंटरेस्ट इनकर हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो गया खर्च हुआ, आया कमाया की बजाय गया खर्च हुआ, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब एंट्रीज कैसे कर रहे होंगे हम 30 जून 2004 पे पहुंचेंगे और ये जो आपको इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 3.8 का, ये 3.8 का इंटरेस्ट यकम जुलाई 2004 से ऑनवर्ड्स वाले 6 महीनों का इंटरेस्ट है ना, नहीं, थोड़ा होश करें। ये बात सुनते हुए आपको क्यों नहीं आपके रोंगटे खड़े हो गए कि यकम जुलाई 4 से ऑनवर्ड्स वाले 6 महीनों का इंटरेस्ट यकम जनवरी 4 को तो आ ही नहीं सकता। इंटरेस्ट तो कभी एडवांस में पे होता ही नहीं है। ये तो दरअसल यकम जनवरी 4 से 30 जून 4 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट है। तो अगर हम एंट्री पास करें तो हम पहले एंट्री करेंगे, अब कैश की पहले कर लेने में हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने कहा था रिसीवेबल के साथ, सॉरी ये पेमेंट है, पेएबल के साथ एंट्री कर लो, ठीक है। तो हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 3.8 से, और साथ ही फिर अगली एंट्री हम पास कर लेंगे, बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस की बुकिंग की। पहले बुकिंग करनी है, पहले बुकिंग कर लें, कोई मसला नहीं है। खर्च हुआ पहले कर लें, गया बाद में कर लें, कोई मसला नहीं है। ये कौन सा वो वाला सवाल है ऑपरेटिंग लीज वाला। बहरहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री 3.8 से करके फिर आपने अगले स्टेप के अंदर इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट करना है। लेकिन वो इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट करते हुए आपकी एंट्री जो है ना इस तरह से बन जाएगी। आप यूँ एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे ना पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस, अभी जाके एंट्रीज देखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से जी, 3.8 से। ये एंट्री आप कर रहे हैं जी 30 जून 2004 पे। क्यों? आपने इन 6 महीनों का इंटरेस्ट बुक किया, माना कि इसी साल में पे हो रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहती है साल के आखिर में तो एंट्री इसी तरह से होनी है ना, तो वहाँ पे जाके मसला ना हो, इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ सारी एंट्रीज करते चलेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट किया, और फिर यकम जुलाई को जो पेमेंट हो रही है जिसमें कैश क्रेडिट हो रहा है 12 से, इसके अंदर लीज लाइबिलिटी जो है वो डेबिट हो रही है और इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय इंटरेस्ट पेएबल डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेएबल 3.8 से डेबिट हुआ और बाकी 8.2 क्या है, लीज लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से एंट्रीज को हमने चलाना था। काश कि आपने इसको अटेम्प्ट किया होता, ठीक है। चले देख लेते हैं जी कौन सा क्वेश्चन है, 37। इसके सोल्यूशन पे आता हूँ मैं। सोल्यूशन को देख कर ही चलते जाते हैं, एंट्रीज देखते जाएंगे और करते चले जाएंगे यहीं से। 37 आ भी तो ले जी, ये देखें जी 99.8 आपने निकाला था ना अभी, ठीक है। तो वो यहाँ पे फुल फिगर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लें 99.8 से स्टार्ट किया हमने इसको, ये जो हमने
लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। उसके बाद यकम जनवरी 4, यकम जुलाई 4, यकम जनवरी 5, यकम जुलाई 5, यकम जनवरी 6, यकम जुलाई 6 एंड सो ऑन। ये सारी हमने एडवांस की पेमेंट्स यहाँ पर लिख दी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स होती गई। पहली पेमेंट की अगर बात करें तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। दूसरे वाली की एंट्री करेंगे हम और उसके बाद फिर बाकी आप देख लीजिएगा, यहीं से 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे हमारा साल क्लोज करना है हमने, पेमेंट तो उससे आगे भी हो रही है तो 1 साल आगे भी चले जाएंगे। अब पहली एंट्री अभी अभी हमने देखी, पहली एंट्री क्या है जी? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अल्लाह करे एंट्रीज हुई पड़ी हो, नहीं है? हैं? अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ओपन रख लेते हैं और ये दूसरे वाले को दोबारा लेते हैं। ज़रा पेज नंबर बताएंगे मुझे आप लोग? 124। ये चल, अच्छा जी। अब राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये हमारे पास अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल ओपन रहेगा, यहाँ से हम सीखते चलेंगे। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, पहली एंट्री देख लें, सही है। उसके बाद दूसरी एंट्री लीज लायबिलिटी डेबिट, ये लीज लायबिलिटी डेबिट 12,000 से और कैश क्रेडिट 12,000 से, इंटरेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। लीज लायबिलिटी डेबिट 12, इंटरेस्ट ये कैश क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट 12 से, ठीक हो गया जी। उसके बाद 30 जून 2012 आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा? पहले इंटरेस्ट की बुकिंग कर लें। जब भी एडवांस का सवाल हो आप कंसिस्टेंसी रखने के लिए पहले इंटरेस्ट को बुक करेंगे फिर उसको पे करेंगे, ठीक है। ये जो आपको 3823 का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ये यकम जुलाई 4 के सिर्फ सामने पड़ा हुआ है। ये है दरअसल ये यकम जनवरी 4 से 30 जून 4 तक का। ये अभी भी एंट्री की थी यहाँ पे, कहाँ पे की थी? जहाँ पे भी की थी वैसे एंट्री, सवाल के पास की थी। एनीवेज अच्छी बात है। तो 3825 का इंटरेस्ट जो है ये 6 महीनों का ही है भाई, क्योंकि हमने रेट ही 6 महीनों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पहले बुकिंग की हमने, इंटरेस्ट अभी ये यहाँ पे एंट्री नज़र नहीं आ रही, ये 30 जून पे, क्योंकि ये तो यकम जुलाई 2004 है ना। यकम जुलाई 2004 पे पेमेंट करेंगे तो उस वक्त की एंट्री टिक होगी। फिलहाल तो बुकिंग की 30 जून पे, एक दिन पहले खड़े होकर 30 जून 2004 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 30 जून 4 पे हमने रिकॉर्डिंग कर ली इंटरेस्ट की। अब अगले ही दिन इसकी पेमेंट होनी है, तो पेमेंट देखो कैसे हो रही है, पेमेंट हो रही है। अब ये एक्सपेंस नहीं है, अब ये पेएबल रिकॉर्ड किया है पिछले दिन, तो पेएबल डेबिट 3825, लीज लायबिलिटी डेबिट 8177 और कैश क्रेडिट 12,000। तो देखें लीज लायबिलिटी 8177, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, ये पेएबल अब पे हो रहा है, ठीक है। ये पेएबल पे हो गया, तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 5 पर जाएंगे, तो 31 दिसंबर 5 की शाम को इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले 3467 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। ये यकम जुलाई 5 का इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, यकम जुलाई 5 वाले साल का इंटरेस्ट तो फिर 5 के पहले दिन कैसे पे हो जाता, ठीक है। ये तो यकम जुलाई 4 से 31 दिसंबर 4 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट है। तो 31 दिसंबर 4 की शाम को ये हम खर्च कर चुके हैं, तो इसके खर्चे की एंट्री बुक करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, अब ये एंट्री हो गई। अब ये एंट्री होने के बाद अगले साल के पहले दिन ये एंट्री करेंगे हम, फिर इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 3467, लीज लायबिलिटी डेबिट 8533 और बैंक या कैश क्रेडिट 12,000 से, ठीक है जी। तो ये देखें 31 दिसंबर 2004 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट किया हमने। डेप्रिसिएशन की एंट्री रहेगी वो देख लेते हैं। और यकम जुलाई के ऊपर मैंने कहा लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, ये जो पेएबल क्रेडिट हुआ था ये पेएबल डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब जब ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2004 पे, तो हमने अपने इस एसेट को डेप्रिशिएट करना है, यानी राइट ऑफ यूज़ को डेप्रिशिएट करना है। और IFRS 16 कहता है कि राइट ऑफ यूज़ की डेप्रिसिएशन, ये बात मैं इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ कि तीसरा सवाल जो आज हमने करना है, पास पेपर का एक सवाल है, उसके अंदर ये बात अप्लाई भी होनी है। तो ज़रा पहले एक बार हो जाए, दोबारा फिर वहाँ पे हो जाती है, तो ज़रा पक्की हो जाती है बात, ठीक है। ये IFRS 16 क्या कहता है? राइट ऑफ यूज़ की डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दो इंसेप्शन डेट से। क्या मतलब? जिस दिन आपको एसेट मिल गया है लीज पर और आपने उससे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या नहीं भी शुरू किया, लीज शुरू हो गई है ना, आप डेप्रिसिएशन शुरू कर दो। तो राइट ऑफ यूज़ की डेप्रिसिएशन कब से शुरू करनी है? इंसेप्शन की। देखो ना, एक मिसाल उस सवाल के अंदर होना पता है क्या है? वैसे उस सवाल में जाकर बताना है, लेकिन बात रिपीट हो जाएगी, ज़रा अच्छा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने यकम जनवरी 12 को एसेट आपको मिला, इंस्टॉल होते होते वो यकम मार्च 12 तक ले गया 2 महीने, और यकम मार्च 12 को इंस्टॉल होकर रेडी टू यूज़ हुआ। हो सकता है ना ऐसा? अब
IS 16 का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था कि एसेट को डेप्ट कब से शुरू करना, यकम मार्च 12 से। IFRS 16 जरा इससे मुत्तफिक नहीं है। वो कहता है मेरा जो राइट ऑफ यूज़ है उसको जिस दिन आपको राइट ऑफ यूज़ मिल गया है उस दिन से डेप्ट करना शुरू कर दो, आपने उसमें एसेट की इंस्टॉल वगैरह होने का इंतज़ार नहीं करना। खैर यहाँ पर तो ये बात थी नहीं, इस सवाल के अंदर तो यकम जनवरी 2004 से ये एसेट इस्तेमाल होना शुरू हो गया, कोई इंस्टॉलेशन का चक्कर नहीं है। तो 99,804 को आपने डिवाइड करना है लीज टर्म पे। यूजफुल लाइफ को उसको इग्नोर करना था, मैंने कहा था ना इकोनॉमिक लाइफ वगैरह को इग्नोर करें, क्योंकि सवाल में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ओनरशिप विल ट्रांसफर पैसे दे के या मुफ्त में, ठीक है ना। जब ऐसी कोई बात नहीं लिखी, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो, तो फिर हम शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करते हैं राइट ऑफ यूज को। तो यूजफुल लाइफ जो है या इकोनॉमिक लाइफ वो 8 साल है गालिबन, और लीज टर्म कितनी है 5 साल, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 5 पे। और यकम जनवरी 4 से 31 दिसंबर 4 तक पूरा साल डेप्रिशिएट होना है, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 199,660.61 कर लो, ठीक है जी, ओके। तो यही डेप्रिसिएशन आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई पड़ी होगी 199,661 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। अब ऐसे ही एंट्री कर लोगे आगे क्या एंट्री होगी, जरा जल्दी जल्दी बोलते हैं। 30 जून मैं बोल रहा हूँ, आप एंट्री सामने रखें, मैं बोल रहा हूँ, बल्कि साथ साथ मैं भी दिखाता ही चलता हूँ। पहले एंट्री इधर देखें, पहली एंट्री, अब अगला साल शुरू होता है। अब 30 जून 2005 बोलो, 30 जून 2000 सामने देखो ना, 30 जून 2005 का ये इंटरेस्ट है, यकम जुलाई 5 में नजर आ रहा है। 30 जून 2005 की शाम को आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। फिर यकम जुलाई 2005 में एंट्री करोगे इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, लायबिलिटी खत्म होगी ना, लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 31 दिसंबर 2000, ये 31 दिसंबर 2005 का इंटरेस्ट है, यकम जनवरी 6 का हो ही नहीं सकता। तो 31 दिसंबर 5 की शाम को एंट्री करोगे ना इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 2707 से, अभी टिक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये तो होगी रिकॉर्डिंग। उसके बाद अगले साल के पहले दिन की पेमेंट से पहले आप फिर एक डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लोगे, ठीक है। इस सवाल की एंट्रीज कर रहे हैं ना हम, ठीक है। उसके बाद फिर अगले साल की एंट्री होगी इंटरेस्ट पेएबल डेबिट लीज लायबिलिटी डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से सवाल चलता चला जाएगा। यहाँ तक को मसला बोलो, एंट्रीज कर लोगे, अच्छा। उसके बाद अब सारी बात ही रिवाइज करनी है तो कर ही लेते हैं फिर हम। उसके बाद अब बात करते हैं जी इनकम स्टेटमेंट बनाने की और बैलेंस शीट बनाने की, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट की, फिर बात कर लेंगे बैलेंस शीट की, फिर बात कर लेंगे नोट की। क्या हो गया, रिवीजन ही करनी है ना, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस जाना होता है, ठीक है, आपको पता है एक्सपेंस और इनकम जाती है। तो ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर, ऐसे ही है, तो बोलो। तो 31 दिसंबर 4 और 5 2 साल की बना लेते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 4 और 31 दिसंबर 5, ठीक है। 31 दिसंबर 4 के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस जरा जल्दी से देखते जाएं, मैं फिर बाद में फिगर भी लिखता जाऊंगा, आप खुद देखें और फिर बताएं। तो खुद देखें, मुझे बताएं ना, खुद देखें और देख के जहन में रखें, फिर मैं जो फिगर लिखूंगा आपके सामने अमाउंटेशन स्केड्यूल है। देखें इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस निकालना हो, अनअर्नड या वो प्रीपेड वाला सिस्टम वो करना हो, आपको लाइन लगाने की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब आपने बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी को लिखना हो, जब आपने नोट्स के अंदर मैच्योरिटी एनालिसिस को बनाना हो। उससे पहले सब चीज़ें वैसे ही देखनी होती हैं। तो शाबाश, देखें जी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं जी। हाँ जी, मुश्किल वाली चीज़ ही इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसलिए मैं यूँ करता हूँ डेप्रिसिएशन को ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी तो फिर वर्किंग है कोई नहीं, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन तो आप लिख लेंगे ना, वो तो मसला कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन आप लिख लेंगे, मुझे पता है, दोनों साल की बराबर ही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करते हैं जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 3823, ये 3823 इंटरेस्ट है। इधर देखो, हमेशा मैंने इस तरह से आपको ये चेक करवाया था कि ये ऐसे होती है बात असल में। यकम जनवरी 2004 से यकम जुलाई या 30 जून एक ही बात होती है, 30 जून 2004 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट है ये, और फिर यकम जुलाई 2004 से 31 दिसंबर 2004 तक के ही अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट है ये, जो हमने खर्च हमारा हो गया, इनकर हो गया खर्चा,
ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री करके आ रहे हैं अभी हम 31 दिसंबर 4 की शाम को 3467 की एंट्री की हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल 31 दिसंबर 2004, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो इसका मतलब कितना एक्सपेंस इनकर हो चुका है, 3823 प्लस 3467, ठीक है जी। कितना बन गया टोटल, बल्कि ये यूं कर लेते हैं, यहाँ क्या बार बार लिखते रहे, इतनी जगह तो है नहीं, ये यूं कर लेते हैं, ये जी पूरा इस साल का ही इंटरेस्ट है। 6 महीनों का पे भी हो गया और अगले 6 महीनों का छठे महीने के आखिरी दिन पे नहीं हुआ, बल्कि अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया फिर 7290, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखो, यकम जनवरी 2005 से 30 जून 2005 तक का इंटरेस्ट, ये 30 जून 5 की बजाय ये नजर आ रहा है, यकम जुलाई 5 के सामने। फिर अच्छा, फिर 30 जून तक का ये इंटरेस्ट हो गया, यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक का ये इंटरेस्ट हो गया। ये दोनों इंटरेस्ट हमारे इस साल का एक्सपेंस में जाने चाहिए। इन दोनों का टोटल भी बता दें, 5802, ये हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया। ठीक हो गया जी, यहां तक को मसला बोले। अच्छा, फिर बैलेंस शीट के अंदर बात करते हैं हम फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट पेएबल की, ठीक है। मुझे पता है आप कह रहे हो जी नॉन करंट एसेट्स के अंदर राइट ऑफ यूज भी आता है, कर लोगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन आती है, फिर करंट लायबिलिटी में उसका करंट पोर्शन आता है, मुझे सब पता है, आप सब कर लेंगे। मेरा इस वक्त मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं इंटरेस्ट पेएबल की रिवीजन करवा दूं। अब 6 महीनों बाद किस्त पे हो रही है, ठीक है, और आपके पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट यकम जनवरी 4 से 30 जून 4 तक का इंटरेस्ट, ये आपको यकम जुलाई 4 के सामने नजर आ रहा है, ये तो पे भी हो गया। फिर यकम जुलाई 2004 से 31 दिसंबर 2004 का इंटरेस्ट, ये यकम जनवरी 5 को जाकर पे हो रहा है, 31 दिसंबर 4 की शाम को। मैं कह रहा हूं एंट्रीज की मोहताजी क्यों लेते हो, वहां पे तो देख के पता लग जाएगा। सवाल के अंदर जरूरी तो नहीं कि एंट्रीज मांग के आपसे बैलेंस शीट मांगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको सोचना चाहिए कि 6 महीनों के बाद इंटरेस्ट पे हो रहा है और हर 6 महीने का इंटरेस्ट अगले 7वें महीने के पहले दिन पे होता है। तो हमारे साल में पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट 7वें महीने के पहले दिन पे होकर खत्म होगी कहानी। जो अगले 6 महीने थे यकम जुलाई से 31 दिसंबर वाले, इनका इंटरेस्ट इस साल के एंड में पे नहीं हुआ, तो ये फिर क्लोजिंग डेट पर क्या है, पेएबल है। तो 31 दिसंबर 2004 के लिए यहां पे 5 बना लेंगे। जी, 31 दिसंबर 2004 के लिए आपका इंटरेस्ट पेएबल जो है वो 3467 है। आखिरी वाला पहला तो पे हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगले साल में पहले वाला पे हो गया हमारे साल में ही, 2707 क्या होगा हमारे साल का पेएबल, ठीक है। अच्छा, जब बैलेंस शीट बनानी हो, और अब 4 की बना लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो 31 दिसंबर 4 की बैलेंस शीट बनानी है। अब ये सब चीज़ें मैंने बगैर लाइनें शाइनें लगाए ये डिसाइड कर ली थी, ठीक है ना, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं लाइन लगा लिया करते हैं हम, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2004 वाले साल की आखिरी पेमेंट ये पड़ी है, ठीक है, क्योंकि वो 5 के पहले दिन की पेमेंट है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 4 की शाम तक अगर ये पेमेंट हो गई है तो फिर ये करंट, क्यों यहां पे हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2004 पर, 31 दिसंबर 2004 पे खड़े हों तो 31 दिसंबर 2005 तक का साल करंट है। तो ये भी 31 दिसंबर 5 में आ रहा है, ये भी 31 दिसंबर 5 के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, बोलो, करंट पोर्शन। और ये एंड वाला शॉर्टकट अगर लेना तो ये एंड वाला क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो सही है, समझ आती है बात। अच्छा, फिर 4 की ही अगर आप नोट की बात करें तो यार लेसी का नोट भी कोई नोट है, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है, ठीक है। इधर देखें, लेस देन 1 ईयर, फिर 1 to 2 ईयर, फिर 2 to 3 ईयर्स, फिर 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। सिंपल हो जाएगा सवाल। तो अगर कभी लेसी का सवाल हो और एडवांस के अंदर पेमेंट हो रही हो तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपने पहले एक्सपेंस बुक कर लिया करना है, फिर पेमेंट कर लेनी है, ठीक है। चाहे वो आपको एक दिन के फ़र्क से ही क्यों ना नज़र आ रहा हो, आपके दिल में ज़रूर ये बात आती होगी कि यार ये एंट्री करने की तो कोई तुक नहीं बनती, ये दोनों एंट्रीज तो कंबाइंड ही हो जाती,
हम यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल डेबिट करने की बजाय इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर लेते। पॉज करें जी, गुस्सा कर गया मेरा लैपटॉप जी। तो मैं यार कर रहा था कि आपके दिल में ये आ रही होगी कि हम क्यों ना यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें यहीं पर ही और ये एंट्री ना करें। तो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखने के लिए, गलती के चांसेस दूर करने के लिए एक पक्का काम कर लें। हमेशा आप क्या किया करें, अगर एडवांस के अंदर पेमेंट कर रहे हो लेसी के सवाल में, ठीक है, तो आपने पहले एक्सपेंस बुक करना है और फिर उसकी पेमेंट कर लेनी है। ऐसे ही अगर लेसर का सवाल हो और एडवांस के अंदर रिसीट हो रही हो तो आप यही काम कर लिया करो, आप पहले इनकम को बुक कर लिया करो, उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड कैश की पेमेंट कर दिया करो। ठीक है, सही है, इसलिए इनको इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कोई मसला इस सवाल में? ये सवाल ठीक है, बोलो। उसके बाद ज़रा जल्दी से हम देखते हैं अब 37 को कि उसमें क्या मुसीबत थी, उसमें क्या मसला था। किसी ने तो जैसे किसी एक बच्चे ने तो कम से कम ट्राई किया होता। किसी ने किया? यार जीते रहो तुम, जीते हो तुम। क्या 50 रुपये देने हैं? 50 रुपये हो गए तुम्हारे। अभी क्लास के बाद याद कराना मुझे, 50 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे। 37 हो गया, क्या कह रहे हो? जी 35 में क्या मसला है, ज़रा पढ़ें। ई कंपनी, असल में ये वो वाली सीरीज़ का ही था सवाल, वो हमने वो 32, 33, 34, 31 किए थे ना, जो जिनके अंदर रेंटल वगैरह मिसिंग होते थे, उसी सीरीज़ का आखिरी सवाल था, समझे। ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म है जी, लीज टर्म है 4 साल। डिस्काउंट रेट है 14% पर एनम। अंडर द एग्रीमेंट 6 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 280 ईच आर टू बी पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 16। अजीब बात है, 4 साल हो तो 4 साल में 6 महीने, हर साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो 4 साल में कितनी बार आए? 8 बार। अब लीज टर्म है, समझें 6 महीने, और इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही हैं 6 दफ़ा। इसका मतलब 2 इंस्टॉलमेंट्स मिसिंग है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या करते होते हैं, हम डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम पहले बना लेते हैं ताकि हमें वो काम ना करना पड़े टाइमलाइन वाला। किस दिन लीज स्टार्ट हो रही है जी? 1 जनवरी 15 पर। फिर सेमी एनुअल रेंटल्स हैं और एडवांस में पे होने हैं, तो फिर 1 जनवरी 15 पर कितना पे हुआ? कुछ नहीं पे हुआ, पर लिखना ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे प्रिंसिपल के अमाउंट में। याद आ रही है कुछ कुछ बातें। फिर 1 जुलाई 15 पर, फिर 1 जनवरी 16। अब पे हुआ होगा पहला किराया 280, फिर 1 जुलाई 16 280, फिर 1 जनवरी 17 280, फिर 1 जुलाई 17 280, फिर 1 जनवरी 18 280 और 1 जुलाई 18। ख़त्म कहानी। पूरे हो गए? पूरे हो गए जी, हो गए ना 4 साल। ठीक है, अच्छा अब क्या करें जी? अब डिस्काउंटिंग के लिए क्या करें? ये सारे के सारे 280 जो हैं, इन पे एनवीटी का फार्मूला लग सकता है? बोलो, सिखाया था ना। लेकिन एनवीटी के फार्मूले की खसूसियत क्या होती है? एनवीटी के फार्मूले की खसूसियत क्या होती है जी? कि एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। तो ये सारे के सारे 280 जो हैं, इनको अगर मैं रेड मार्कर से इनको मैं हाईलाइट कर दूं, ये सारे 280 आप एनवीटी का फार्मूला लगाकर जब पीछे लाएंगे तो ये सारे के सारे 280 एक पीरियड पीछे, यानी यहाँ पे आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो बनता कितना है ये ज़रा चेक कर लेते हैं। जल्दी से ज़रा बता दो मुझे। 280। अच्छा, ये भी आप कर सकते थे, एक को एडवांस कर लें, लेकिन क्या ज़रूरत है ऐसे ही फिर एक को एडवांस करें फिर बाकियों को बस सुकून रखें जी। 280 इंटू 1 माइनस 1.14 ना, 1.14 ना, नहीं, ये एनुअल रेट है, इसको हमने
सेमी एनुअल करना है तो 0.07। ठीक है, अगली बात, ये 7 है। अगली बात, हाँ जी, यहाँ पर हमने माइनस के अंदर साल गिनने होते हैं? नहीं, कितने नंबर ऑफ 280 हैं वो गिनने हैं। ठीक है, तो 280 6 दफ़ा नज़र आ रहे हैं तो -6। ओके, सही हो गया, डिवाइडेड बाय 0.07। तो क्या आंसर आता है? इधर देखो, इसको ना थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। ये जो आपने यहाँ पर फिगर लिखी है, ठीक है, ये जो डिस्काउंट फैक्टर लगाया आपने, इसका आंसर क्या आया है? 1335। कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस 1335 को आप मज़ीद कितने पीरियड वापस लेकर जाओगे? अब 6 मंथ रेट यूज़ कर रहे हो ना, तो आपने कितने 6 महीने पीछे लेके जाना है इसको? इधर देखो, एक यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिगर आ गई, इन सब का आंसर 1335 यहाँ पर आ गया। अब इसको एक 6 महीने और 2 6 महीने पीछे ले जाएंगे इनटू, क्यों? ये देखें, जीरो है नहीं, जीरो नहीं है, जीरो को वापस नहीं लेके जाना, भाई डेट है पीछे। ठीक है, तो इनटू 1.07 रेज टू, नजर आ रहा है, 1.07 रेज टू पावर -2 क्या आंसर आता है? 1248। को और चीज तो नहीं है सवाल में जो मैं मिस कर गया हूं? बोलो। तो फिर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस कितना है जी? अभी बताइए क्या आंसर आया? 1248 से कहानी शुरू हो गई। ठीक है, पहली लाइन तो खाली होती है, आपको पता है, और फिर इसी दिन कुछ पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट तो नहीं हुई, लेकिन इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड करना है। बोलो कितने परसेंट? 7% पे कितना आता है? 87। अब ये 87 पे नहीं हुआ, तो इसलिए 1248 में ये 87 ऐड हो जाएगा। यानी सारी बातें पढ़ ली है ना, परेशान नहीं होना कि बहुत ज़्यादा बातें हैं, इसीलिए ये सवाल 2 से 3 आज रिवाइज कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको कंक्लूड कर दें, हम कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, उसके बाद कितना आ गई? 1335। अब इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा, लेकिन एक रू तो करना है। कितना बना? 93 जी। 1335 प्लस 93 कितना हो गया? 1428। ठीक हो गया जी। अब इस 1428 पे फिर इंटरेस्ट रेट लगाएं 100, तो इधर कितना आ गया? लेकिन इस 180 के अंदर आपको अगर याद हो तो 3 चीज़ें पड़ी होती थी, एक लीज लाइबिलिटी, दूसरा ये दोनों इंटरेस्ट। तो 87 का इंटरेस्ट भी इधर पे हो जाना है, 93 का इंटरेस्ट भी पे हो जाना है, और बाकी जो बचेगा वो बैलेंसिंग हम लीज लाइबिलिटी कहेंगे। कुछ बातें याद आ रही हैं? ठीक है, अब इसकी एंट्रीज की अगर बात करें तो पहली एंट्री होगी, सवाल लेसी का है लेसर का है? ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट है, एक्वायर्ड अ प्लांट, तो भाई इसकी एंट्री होगी राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। जरा चेक कर लो, ईयर एंड तो 31 दिसंबर ही है ना? ठीक है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 1248 से। बोलो। उसके बाद 87 का इंटरेस्ट जो है ये यकम जनवरी पे आ सकता है? कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम? यकम जनवरी के ऊपर आ सकता है? इंटरेस्ट तो आना ही नहीं चाहिए था यकम जनवरी पे, यकम जनवरी पे तो इंटरेस्ट आना ही नहीं चाहिए था। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यकम जनवरी के ऊपर कितने दिनों का इंटरेस्ट है? आपको तो इंटरेस्ट के लिए ये लाइन लगवाता हूं मैं, ये यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 15 का इंटरेस्ट कितना बनता है? हो गई गड़बड़, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। चलो शुरू करो, इसलिए तो मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं गया जी। शुरू करो शुरू करो शुरू करो यार, शुरू करो शुरू करो, नए सिरे से शुरू करो जी। ये नहीं आ सकता 87, यहाँ पर इंटरेस्ट कोई नहीं है, रेड कर दिया मैंने फिगर को। इंटरेस्ट यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 15 का कौन सा इंटरेस्ट होता है? ठीक है, अब बताएं जी। 1248 में कोई चेंज आया? 1248 में कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज है, लेकिन इंटरेस्ट भी कोई नहीं आया। ठीक है, सही है।
अब इस 1248 के ऊपर आपने क्या करना है जी, अब बताएं कितना आ गया, वही 87। अब आप कह सकते हैं कि जी ये इंटरेस्ट है 1 जनवरी 15 से 30 जून 15 तक। वक्त तो गुजारे हैं, इंटरेस्ट के लिए तो वक्त का गुजरना जरूरी है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि ये 87 चूंकि पे नहीं हुआ तो 1248 प्लस 87 ये 1335 बन जाएगा, ठीक है। क्या मुसीबत है, सही है, ओके, समझ आ रही है। अब इस 1337 पर इंटरेस्ट रेट लगाओ 93। अब ये पे भी हो गया, तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं थी। ज़रूरी नहीं होता कि देखो हमने जो सवाल किया था ना, जिसके अंदर पहले 2 रेंटल्स मिसिंग थे और दोनों में ऐड हुआ था, वो एरियर का सवाल था। एरियर के सवाल की वजह से पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ था, वो भी हमने ऐड किया था, उससे अगले 6 महीनों का भी। हालांकि सेमी एनुअल का सवाल किया था हमने, ये थोड़ा सा पीछे ही किया होगा, शायद अभी तक लिखा भी होगा, मैंने मिटाया ना हो तो। चलें छोड़ें, आप देख लीजिएगा, मैं बहरहाल बता रहा हूं ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। तो जो एरियर का सवाल था, तो पहली 2 पेमेंट्स जो मिसिंग थी, वो दोनों इंस्टॉलमेंट्स के जो मिस होने का था मामला, वो क्या था कि आपके पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट भी एक्रू होकर ऐड हुआ था, दूसरे 6 महीनों का भी एक्रू हुआ था और ऐड हुआ था। लेकिन यहाँ पे साल के पहले दिन तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो एक्रू किया हमने, पे नहीं हुआ 1 जुलाई को कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं ना बनता, ठीक है, कोई टाइम गुजरा ही नहीं था, ठीक है। और जब 1 जनवरी 16 पर गए तो उस दिन पेमेंट हो गई। अब वो अलग बात है कि इस 180 के अंदर 187 में क्या कुछ पड़ा जी, बता दें। 187 के अंदर 87 का इंटरेस्ट है और बाकी 100 रुपये का प्रिंसिपल रीपे हो रहा है, ठीक है, सही है। चल, अब ये वाली डिस्कशन देख ली हमने। अच्छा, एंट्रीज की बात तो कर लें। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 1248 से, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 15 को कुछ भी नहीं हुआ, करना भी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन 30 जून 15 पर जाकर इस इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे आप। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। लेकिन 1 जुलाई 15 को पेमेंट कोई नहीं होनी, तो 0 से एंट्री कर दो, चाहे एंट्री कर दो, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। फिर आपने 30 ये इंटरेस्ट किस साल का है, ये किस साल से कितने अरसे से कितने अरसे का है, 1 जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक का 6 महीनों का इंटरेस्ट है। ये 31 दिसंबर 15 की शाम को आपने रिकॉर्ड करना है। अभी जा रहे हैं मॉडर्न स्केड्यूल के ऊपर, अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है वहां पे, तो सारी चीजें वहां पे सोचेंगे, ठीक है, और सही है। तो कौन सा सवाल नंबर है ये, 35। जी सही हो गया, ये देख लो, यहाँ तक थोड़ा सा मिलता जुलता, बस हमने राउंडिंग नहीं की, हुई, इन्होंने राउंडिंग नहीं की हुई, बाकी सब ऐसा ही है। ओके, सही है, यही है बेटा, सही है। चलें, अब यहाँ से ही देख लेते हैं, इसका मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल बात वही है जो हमने कर ली है, अब कैलकुलेशन से टाइम बचा रहे हैं, ज़रा डिस्कशंस कर रहे हैं, चीज़ों को ज़रा कॉन्फिडेंटली हम देखने लग जाएं, ठीक है। लेसी का सवाल है, तो ये क्या सवाल पे पहुँचे हुए हैं, ज़रा एंट्रीज पे चले जाए ना, ताकि साथ साथ देखते चले जी। किस सफ़े के ऊपर सोल्यूशन है, 120 कब को शुरू हो रहा है यार मैच आज। अच्छा, पेज नंबर 35, एंट्रीज की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 35, यहाँ पे एंट्रीज हो ही नहीं, हुई पड़ी है, शुक्र है हुई पड़ी है, साथ ही तो थी, मैं ऐसे इतना खप के गया। चलें, बहरहाल अच्छा है, ज़रा इसको ऐसे सामने रखते हैं, और ताकि एंट्रीज नज़र ना आए, साथ के साथ एंट्रीज देखना भी तो सही नहीं है जी। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइफ, सिर्फ यही एंट्री नज़र आ रही है जो आपको पसंद है बड़ी, वो बस सामने नज़र आ रही थी, ये एंट्री हमने कर दी। उसके बाद 30 जून, देखो ये 87.3, ये 1 जुलाई 15 को पे नहीं हुआ, लेकिन लिखा 1 जुलाई 15 के सामने हुआ है। ये 1 जुलाई 15 का इंटरेस्ट तो नहीं है, ये 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट है। हमने अपनी तरतीब को नहीं ना छेड़ा, बस ताकि हम इंस्टॉलमेंट की डेट सामने लिखें। वो अलग बात है कि पे कुछ भी नहीं हुआ। अब ये 87.3 जो है, ये 1 जनवरी 15 से 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट है, बोलो। तो 30 जून 15 की शाम को खड़े होकर ये एंट्री करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। लेकिन फिर वो 1 जुलाई 15 को पे भी नहीं हो रहा,
ये असल में पता है क्या कहानी है? ये वो जो मैं डिब्बा लगा के आता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस को बुक करो, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हो गया। अब उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट हुई कोई नहीं पड़ी। अगर पेमेंट की एंट्री करनी है तो जीरो से करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब ये देखो, यकम जुलाई 15 पे कोई एंट्री नहीं की हमने, कोई एंट्री की ही नहीं थी। ये देखो, यकम जुलाई 15 पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई वक्त ही नहीं ना गुजरा। वक्त गुजरेगा तो इंटरेस्ट एक्रू होगा। सही है? ठीक है। उसके बाद 30 जून 15 में मैंने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री कर लो, लेकिन यकम जुलाई 15 पे कोई पेमेंट ही नहीं हुई। ठीक है। फिर 31 दिसंबर 15 की शाम को आप जब घर जा रहे होगे तो आपने ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की बुकिंग करके जाना, क्योंकि ये यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपका रिकॉर्ड होगा। ये 31 दिसंबर 15 की शाम को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, सही है। और डेप्रिसिएशन तो सिंपल है, 4 साल लीज टर्म, उसके ऊपर आपने इसको डेप्रिशिएट कर दिया। अब जब अगला साल आएगा, यकम बोलो बोलो बोलो, यकम जनवरी बोल दो ना, 16 पर पेमेंट हो रही है। अब ये जो पेमेंट हो रही है, इस पेमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ये भी नहीं है, ये भी पेएबल ही है इत्तेफाक से। ये थोड़ा सा फर्क था, वरना पहले क्या होता था, हम इसे कहते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसे कहते थे इंटरेस्ट पेएबल और बाकी बैलेंसिंग लीज ऑब्लिगेशन। ठीक है ना। लेकिन ये जो 87.3 है, ये जो यहाँ पर पे नहीं हुआ, कुछ पे नहीं हुआ, ये इस 186 के अंदर पे हो रहा है ना। और बोलो, तो 186 के अंदर ये 87.3 भी पे हो रहा है, इस 186 के अंदर ये 93.4 भी पे हो रहा है, और बाकी जो बैलेंस है वो लीज लायबिलिटी है। बस फर्क सिर्फ ये है कि ये दोनों ही इंटरेस्ट पेएबल कहलाकर डेबिट होंगे। क्यों? क्योंकि इससे पिछले साल के आखिरी दिन हमने इस 93 की एंट्री भी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर दी है। बेसिकली ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे साल का ही इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है ना, तो ये सारे का सारा पेएबल बन गया हुआ था। पहली एंट्री इसकी की हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और कुछ पेमेंट नहीं हुई, खाली जगह पड़ी हुई थी। फिर दूसरी एंट्री हमने की इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और फिर साल खत्म हो गया। अब अगले साल यकम जनवरी 16 पर आए तो हमने बैंक से पेमेंट की 280 की, कैश या बैंक क्रेडिट हो गया 280 से। इंटरेस्ट पेएबल इन दोनों अमाउंट्स के साथ डेबिट होगा, और बाकी बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी? लीज लायबिलिटी में। ये यहां पे नजर आ रहा है। ये एंट्री कर दूं अलग से, ये समझ आ गई बात की? ये ऐसे रखें जी, इधर देखें जी, इंटरेस्ट पेएबल में ये भी चला गया था और इंटरेस्ट पेएबल में ही ये भी चला गया था, कुछ पे हुआ ही नहीं था, ये सारे का सारा पेएबल था। तो अगले साल के पहले दिन ये दोनों पेएबल पे हुए। ठीक है। और कैश इतने से क्रेडिट कर दिया 280 से, बैलेंसिंग फिगर लीज लायबिलिटी में हमने उसी तरह से कर दिया। ठीक हो गया। बाकी सारा सवाल वैसे ही है। चलो फिर भी जरा चलते चलें। अभी एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी एंट्रीज कर रहे हैं। तो अगले साल के पहले दिन कोई एंट्री नहीं हुई, पेमेंट की होगी एंट्री, पेमेंट की एंट्री हो गई। अब यकम जुलाई 16 के सामने आपको ये 80.4 जो नज़र आ रहा है, ये 80.4 आपके यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक का इंटरेस्ट है। आपने इसकी एंट्री की इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, लेकिन उससे अगले ही दिन इसकी पेमेंट भी अब हो रही है। अब ये नॉर्मल एंट्रीज हो गई हैं, अब वो मिसिंग वाला काम चला गया। ठीक है। अब इसकी अगले दिन जब एंट्री होगी तो एंट्री हम करेंगे कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, और बाकी लीज लायबिलिटी। ठीक है। इसी तरह से साल के आखिरी दिन आएंगे तो ये 66.4 अगले साल का नहीं है, ये 31 दिसंबर 16 तक का इंटरेस्ट है, यकम जनवरी 17 के सामने पे हो रहा है। तो आपने इसकी एंट्री अगेन बुकिंग कर ली। तो पहले आप बुकिंग किया करेंगे, कंसिस्टेंसी रखने के लिए बुकिंग करें, उसके बाद फिर पेमेंट करना। ठीक है जी। तो ये एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, इधर देखें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, साथ ही लीज लायबिलिटी। ये कोई वो बैलेंसिंग वाला चक्कर नहीं है, सुकून हो गया, और 280 से क्रेडिट। फिर 31 दिसंबर 16 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और ये इसलिए 17 में जाके पे होना है, इसलिए क्लोजिंग डेट पर क्या है? पेएबल। लेकिन यहां से नहीं हमें बैलेंस शीट में आते पेएबल देखना, वहां से दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन तो उसी तरह से आ गई। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब ये सारी बातें साइड पे करें और मुझे बताएं, अगर आपको मैं कहूं कि आप
देखें ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आ सकता है सवाल को, वो बैलेंस शीट मांग ले, वो जनरल एंट्रीज मांग ले, वो नोट मांग ले, तो हर चीज़ हर सवाल के अंदर हम बार बार रिवाइज करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। मुझे बताएं, इनकम स्टेटमेंट बनानी हो, उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना हो, डेप्शन तो सिंपल है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए कोई लाइन शाइन लगाएंगे नहीं। हम अगर 2015 के साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना चाहें तो हम कहेंगे जी ये तो 15 के साल का इंटरेस्ट पहले 6 महीनों का ये है, और 15 के साल के ही पहले 6 महीनों का, दूसरे 6 महीनों का इंटरेस्ट ये है। ये टोटल जो है ये ग्रीन वाला इंटरेस्ट ये पहले साल का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, ठीक है। और ये ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला, ये 16 के साल का इंटरेस्ट है। इस 16 के सामने हम नहीं देख रहे डेट, यकम जनवरी 16 के सामने पेमेंट हो रही है, सिर्फ एक्सपेंस उसी साल का, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, प्रॉफिट लॉस बना हुआ है, नहीं बना हुआ, बना लेते हैं फिर, और क्या, यहाँ बना लेते हैं जी। जल्दी 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 इनकम स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन आप निकाल लेंगे। मैं किस साल की कह रहा हूँ जी, 31 दिसंबर 2000। अगेन उसको गुस्सा आ गया, पॉज करें। अच्छा जी, बात ही हो रही थी कि 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16 के लिए अगर मैं आपसे इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस पूछूं तो 31 दिसंबर 15 पर ये दोनों ही हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ रहे हैं। हालांकि आप गौर करें तो ये यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट, और फिर यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट पे हो रहा है यकम जनवरी 16 को, उससे आपकी परवाह नहीं करनी। ये तो बड़े मज़े का सवाल इसलिए था कि ये दोनों के दोनों ही क्या थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होकर दोनों ही पेएबल थे, वो क्रेडिट भी हो रहे थे, तो बैलेंस शीट बनाते हुए भी आपको इससे हेल्प मिलनी थी, ठीक है। तो ये 87.3 और 93.4 कितना एक्सपेंस बनता है, 110.7, ठीक है। और अगले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके, ये देखें यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक का, फिर यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक का इंटरेस्ट जो यकम 17 को एक पे हो रहा है, ये दोनों इंटरेस्ट एक्सपेंस हैं 16 के। बताएं कितना बनता है टोटल, 146.8। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, ये डेप्रिसिएशन के आगे मैंने लिख दिया, चले इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन आप लिख लेंगे। अच्छा, लिख देता इसलिए हूँ कि ये ना हो गया आप पर्चे में छोड़ा है, सर ने भी तो नहीं लिखी थी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर बाकी सब कुछ आप कर लेंगे। इस वक्त मैं इंटरेस्टेड हूँ इंटरेस्ट पेएबल की फिगर में, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेएबल 31 दिसंबर 15 वाले साल का, तो हम आकर देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि 31 दिसंबर 15 वाले साल के अंदर ना ये 83 पे हुआ और ना ही ये 93 पे हुआ, 15 के साल के अंदर पे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारे का सारा इंटरेस्ट क्या है जो 180.7 बना था, ये सारे का सारा ही क्या है, पेएबल। लेकिन इस सवाल की खूबसूरती क्या है, आप अंधाधुन ये नहीं कर सकते कि इधर ये सेम है तो अगला भी सेम कर दें। अगले केस में ऐसा नहीं था। अगले केस के अंदर क्या था कि आपका यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक का इंटरेस्ट ये देखें, ये 93.4 जो है, ये 93.4 पे हो रहा है यकम जुलाई, सॉरी ये 80.4 जो है ये पे हो रहा है आपका इधर यकम जुलाई 16 पर हो रहा है। बोलो, इस पेमेंट के अंदर आ गया, ये एंट्री बनी कैश क्रेडिट, ये लीज लायबिलिटी डेबिट और ये इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, ठीक है ना। तो फिर रह कितना गया, वो जो आखिरी यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक का इंटरेस्ट था, वो 31 दिसंबर 16 की शाम को पे नहीं हुआ, तो ये वाला इंटरेस्ट सिर्फ क्या है, पेएबल 66.4, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जी अब अगर बैलेंस शीट बनाने चले और आपने बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी और उसका करंट पोर्शन नॉन करंट लेना है, राइट ऑफ यूज़ वगैरह तो आप कर ही लेंगे। तो मैं बात करता हूँ कि ये आपने 31 दिसंबर 15 वाले साल की अगर बैलेंस शीट बनानी है तो बस यही एक पेमेंट हुई, पेमेंट तो एक भी नहीं हुई है क्योंकि 31 दिसंबर 15 के साल के अंदर कोई पेमेंट हुई नहीं थी। तो ठीक है जी, अगर हाफ ईयरली है तो 15 के साल के एंड पे खड़े होकर 16 का सारा साल करंट, ठीक है जी, फिर 17 का
ये सारे का सारा नॉन करंट ऐड कर लें, आपकी मर्जी है, ये चाहें तो इसको आप लिख लें अलग से, एक ही बात है, ठीक है। और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए आपका लेस देन 1 ईयर, फिर आपका 1 to 2 ईयर्स, फिर आपका 2 to 3 ईयर्स, ठीक है जी, सही है। हर चीज़ बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं हम, ओके। सवाल में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन चलें अच्छा है हमने रिवाइज कर लिया। कोई मसला यहाँ तक बोलें अगर है तो। चले किसी एक तरफ से अब पास पेपर्स पे चलते हैं। मुझे पास पेपर फ्रेंच वनीला वाला सवाल ढूंढ के बता दो। फ्रेंच वनीला, हाँ ये पास पेपर 11 है। थोड़ी सी बात इसके ऊपर कल छेड़ी थी। 15 नंबर का ये सवाल है, मार्च 2020 में आया। ये सवाल भी कर लेते हैं। इसके बाद बस एक छोटा सा सवाल है, अगर टाइम ना बचा तो वो होमवर्क में दे दूंगा, बच गया तो वो खुद कर लेंगे, ठीक है। ओके, छुट्टी करीब है, जाग जाओ। और नींद पूरी हो गई है, बस मंडे से माफ़ी तलाफ़ी भी ख़त्म है। सदमों शदमों से जिन्होंने निकलना है वो निकल चुके हैं, ठीक है। जो डिसीजन वगैरह लेने हैं वो ले लें। मंडे से फिर सांस लेने का टाइम भी फिर नहीं मिलना एज़ यूजुअल जो रूटीन होती है। अब तो रिलैक्स, आज तो रिलैक्स क्लास हुई है। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ नया किया है, लेकिन फ़ायदा ये हो रहा है कि जो कुछ किया हुआ है उसको पक्का कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, सवाल करने ही करने होते हैं हमने। ये नहीं है कि जी रिज़ल्ट बीच में आ गया तो ये लंबी होगी क्लास, नहीं, इतना टाइम लगता ही है। ये क्वेश्चन सारे करने वाले ही हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो गए, चलो अच्छा, ये ऐसे होता कि ये तोड़ तोड़ के किए जाते मिसाल के तौर पे IAS 21 के साथ साथ, उससे ज़्यादा बेहतर लगा मुझे ये इकट्ठे हो गए हैं जो डिस्कस, ठीक है ना। इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको महसूस हो रहा होगा। देखें आप पास पेपर का सवाल 15 नंबर का हम करने लगे। ऑन 1 जनवरी 19 फ्रेंच वनीला परचेज द मशीन कॉस्टिंग 200 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल। इसने परचेज किया तो ये लेसर होना है, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट, लो भाई ये है लेसर के बारे में। लेसर कैसे है, मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि 1 जनवरी 19 पर इन्होंने FVVL ने परचेज किया मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन, यूजफुल लाइफ है इसकी 8 साल, रेजिडुअल वैल्यू इसकी है, रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन। ऑन 1 फरवरी 19 FVVL entered into a lease agreement for its machine with Cotton Candy Limited for a non-cancelable period of 2.5 years with effect from 1 मार्च 19। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ, ये बात थोड़ी सी हुई है वैसे, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बात डिस्कस की थी यहाँ पे आके जब रेट्स डिफरेंट थे इस सवाल के अंदर, ठीक है ना, निशान भी लगा हुआ है। अच्छा, अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली इन एरियर्स कमेंसिंग फ्रॉम एंड ऑफ 3rd क्वार्टर दैट इज़ 30 नवंबर 2019। भाई गड़बड़ है इस सवाल में भी। पहली तो बात ये कि FVVL लेसर है और कॉटन कैंडी ये CCL जो है ये लेसी है, ठीक है। अच्छा, अब एसिड की लाइफ 8 साल है और लीज टर्म 2.5 साल है। चलो छोड़ें, पहले लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, फिर लेसर की तरफ बाद में आएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें, करना किसके हिसाब से सवाल दोनों के हिसाब से करना है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेसी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो पहले लेसर के हिसाब से नहीं करते, लेसी के हिसाब से कर लेते हैं। लेसर के अंदर भी टेस्ट भी लगाने पड़ते हैं। लेसी के लिए तो दो छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात, 2.5 साल इसका अरसा है तो शॉर्ट टर्म नहीं है। दूसरी बात, ये मशीन है 200 मिलियन वाली एक मशीन है, इसलिए लो वैल्यू भी नहीं है। तो लेसी केस में ये नॉर्मल लीज है, ये डिसाइड हो गया। और वैसे भी ज़रा 2 सवाल पीछे लेसी करके आए हैं ना प्रैक्टिस वाले, तो अब पास पेपर पे आए हैं तो लेसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ज़रा बात तो कर लें इसके ऊपर। अच्छा जी, अब 2.5 साल के अंदर, ये 2.5 साल की लीज है ना, बोलो, नॉन कैंसलेबल पीरियड है 2.5 साल का, ठीक है। और उसके बाद कोई एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही है, बोलो। वो रेट शेट की बात तो पहले ही कर दी थी उस दिन हमने, बहरहाल फिर सुननी है। तो FVVL का इम्प्लिसिट रेट है 15%, जो कि CCL को नहीं पता। CCL का 16%, तो फिर हम 16% के हिसाब से सवाल करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, लेसी का सवाल 16% के हिसाब से, लेसर का सवाल 15% के हिसाब से, ये बात हुई है, ठीक है।
ये बात पहले से हाईलाइटेड थी, ये मैंने अभी नहीं हाईलाइट की, जिस दिन हमने रेट की बात की थी क्लास के अंदर, ईद से पहले की बात है। कुछ याददाश्त वापस आ रही है खोई हुई थोड़ी थोड़ी? अच्छा जी, मसला क्या है? मसला ये है, येलो को ना मैं ज़रा लेसी के लिए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल, ये मैंने बात वैसे ना पहले ही एडवांस में कर दी हुई है, ठीक है। यकम फरवरी 19 को, ये यकम फरवरी 19 को लीज पे एसेट मिल रहा है, यकम अप्रैल 19 को सीसीएल ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की है, कॉस्ट उसकी 4 मिलियन, ठीक है ना। तो ये वाली बात मैं थोड़ी देर पहले करके आपसे गुजरा था जब मैं वो सवाल करवा रहा था कि लेसी के केस के अंदर राइट ऑफ यूज में डेप्रिशिएट होना है जिस दिन से एसेट अवेलेबल कर दिया लेसर ने लीज टर्म की इंसेप्शन से, ठीक है। और अगर कोई इंस्टॉलेशन वगैरह होगी तो उस इंस्टॉलेशन तक का वेट राइट ऑफ यूज़ के लिए नहीं करना। लेकिन इस सवाल की खूबसूरती यही थी कि राइट ऑफ यूज़ ने लीज टर्म पे डेप्रिशिएट होना था और इंस्टॉलेशन ने उसके 1 महीने कम के ऊपर, जाहिर सी बात है। देखते हैं बहरहाल फ़िलहाल तो बात ये हो रही है कि 2.5 साल की लीज़ है और 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली इन एरियर्स कमेंसिंग फ्रॉम 3rd क्वार्टर। लो जी, मिसिंग बिल्कुल हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 2 साल में 8 और 3 साल में 10। अब 10 क्वार्टरली रेंट एरियर में आने थे और अगर यकम फरवरी 19 को लीज शुरू हो रही है तो फरवरी मार्च अप्रैल 30 अप्रैल को पहला रेंट पे होना चाहिए था, नहीं हुआ। वो कह रहे हैं किस दिन शुरू हुआ रेंट पे होना? किस दिन शुरू हुआ? 30 नवंबर से। तो फरवरी मार्च अप्रैल का किराया पे नहीं हुआ, फिर मई जून जुलाई का भी पे नहीं हुआ, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर का भी पे नहीं हुआ। या देख लेते हैं मंथ्स, बहरहाल 2 शायद मिसिंग हैं, डेट्स लिखते हैं सब समझ आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ ज़रूर है। लीज 2.5 साल की है लेकिन क्वार्टरली रेंटल्स में से कोई 2, 3, 1 कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो लेसी का सवाल कर रहे हैं जी हम, और हम तो अपना काम करेंगे जी, डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम पहले बना लेंगे, ठीक है ना। सब कुछ सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वो बाद में देख लेंगे जी, कोई मसला नहीं है। फिलहाल तो अपना काम करते हैं जी। किस दिन लीज शुरू हो रही है जी? यकम फरवरी एंटर हुए और यकम, ओ हाँ सॉरी, ये तो मैं भूल ही गया, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है। ये 2 डेट्स हैं, यकम फरवरी 19 और यकम मार्च 19। यकम फरवरी पर एग्रीमेंट किया और यकम मार्च को वो इफेक्टिव हुआ, यूं समझ लें एसिड हवाले किया। इन दोनों डेट्स के अंदर फ़र्क क्या था? यकम फरवरी को कमेंसमेंट डेट कहा था, यकम मार्च को इंसेप्शन डेट कहा था। दोनों में फ़र्क क्या कहा था कि यूँ समझ लो कि ये निकाह की तरह से है और ये रुखसती की तरह से है। बात तो शुरू यहीं से ही होगी। यकम मार्च 2000 लड़ाई झगड़े, अच्छा तो यकम मार्च 2019 से हमने कहानी शुरू करनी है, यकम मार्च 19, ठीक है जी। अच्छा, अब एरियर में है किराया क्वार्टरली, बोलो तो मार्च, यकम मार्च 19 से जो लीज शुरू हुई तो मार्च अप्रैल और मई का किराया 30 मई 19 पर आना है। फिर ये 3 महीने का क्वार्टर हो गया, फिर जून जुलाई अगस्त का किराया 30 अगस्त को, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर का किराया 30 नवंबर को। हाँ डेट सही होगी अब, ठीक है। तो पहले 2 किराए मिस हैं, फिर किराए शुरू हो गए, यानी कोई किराया नहीं और 12 मिलियन क्वार्टरली है, यहाँ से पेमेंट शुरू होगी, ठीक है। अब 30 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 28 फरवरी, बोलो फिर देख लो, 30 नवंबर तक हो गया ना। दिसंबर जनवरी फरवरी का किराया, सिर्फ ये मसला नहीं है, एक और मसला भी है, ईयर एंड 31 दिसंबर था। हाँ सवाल 15 नंबर का उसने दिया था, ऐसे नहीं इजी करके दिया था, अच्छा खासा उसमें आपने देखना, लेकिन सब कुछ पढ़ा हुआ था, इत्तेफाक की बात है, सब कुछ ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने मॉडर्न, मैंने देखा ही नहीं ईयर एंड, मॉडर्न स्केड्यूल तो वैसे ही हम लीज टर्म के हिसाब से बनाते हैं, लीज के ईयर एंड के हिसाब से बनाते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट को तोड़ फोड़ कर लेते हैं करना हो तो, और ठीक है ना। तो 28 फरवरी, अच्छा सवाल है ना, आने का फायदा हो गया ना आज। 28 फरवरी 2019 12, फिर मार्च अप्रैल मई,
31 मई, ये 19 ही चलता रहेगा यार, 20 नहीं होना। 31 मई 2020 पे 12, फिर जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त 20 पर 12, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर 20 पर 12, कितने हो गए? अभी रहते हैं, बहुत रहते हैं, काफ़ी नहीं फिर, चलो लिखते जाओ फिर जी। दिसंबर जनवरी फरवरी, जल्दी से बोलो, सोल्यूशन पे ही चले जाते वैसे। 28 फरवरी 21 पर 12, फिर मार्च अप्रैल मई, 31 मई 21 पर 12, फिर 31 अगस्त 21, कितना जी? 12, कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हैं पूरे हो गए? पूरा हो गया कसम से? चलो, 2.5 साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं? 1 साल में 4 क्वार्टर, 2 साल में 8, तो 2.5 साल में 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वार्टर्स आ गए। ठीक है जी, पूरे हो गए। अब वही वाला काम कर लें जी कि इन सारों को लाइन हाजिर करें और इनके ऊपर लगा दें एनविटी का फार्मूला, और ये एनविटी का फार्मूला लगने से एक पीरियड पीछे आ जाएंगे, यानी कि 30 अगस्त पे पहुंच जाएंगे। फिर जो 30 अगस्त वाला आंसर होगा उसे 30 मई से 21 मार्च तक 2 पीरियड्स पीछे लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा ही है तो बोलो, ऐसा ही है ना? चलो अब देखते हैं ज़रा रेट क्या है। रेट था जी लेसी के लिए 16%, लेसी के लिए रेट कितना था? 16%, लेकिन ये पर एनम है, हमने इसको करना है 16% को डिवाइड करना है 12 से और मल्टीप्लाई कर देना है, इसीलिए क्वार्टर इजी हो जाता है। क्वार्टर में कितने कितने मंथ्स होते हैं? 3 3, कितना आ गया? 4%। ठीक है जी, तो 4% से आपने ये सवाल सॉल्व करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालें ताकि फिर सोल्यूशन पे चलें। अब सारा थोड़ी लिखा जाना है मुझसे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें जी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे मुझे। 12 मिलियन, 12 जो भी है, हज़ार है या मिलियन है, 1 माइनस 1.04 रेस टू पावर, कितने 12 हैं? 8 हैं मेरे ख्याल से, 2 तो सिफर हैं, ठीक है, माइनस 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.04, ये आ गया। यहाँ पर क्या आंसर आता है वैसे? हैं 80.79, ये सब का आंसर यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, ये इस जगह पे पहुँच गई है फिगर। अब इसको लेकर जाना है मज़ीद 2 पीरियड्स पीछे, क्योंकि मैंने रेट क्वार्टरली कर लिया है, इसलिए बस वही क्वार्टरली रेट यूज़ करके 2 पीरियड पीछे ले जाओ। ठीक है, तो इंटू 1.04 रेस टू पावर -2, क्या आंसर आया? 74.86। तो ये हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल शुरू होगा यहाँ से, इंटरेस्ट और डेट इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। कितना जी अभी आया ये? 74.86। यहाँ से कहानी शुरू होगी 74.86 से। पहली लाइन आपको पता है खाली पड़ी होती है। उसके बाद 30 मई 2019 पर ये देखो 3 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे। बताओ 4% के हिसाब से कितना बनता है जी? ये मिटा दूँ ना अब, ये वाला सारा। अच्छा, कितना इंटरेस्ट बना जी? 74.86 पर। ये 3 महीने तो गुजर गए ना, इधर देखो, ये मैंने लाइन लगा दी, यकम मार्च से, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है? 2.9। पे कितना हुआ? सिफर। ठीक है, तो ये सारे का सारा ऐड हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे इस साल के अंदर सब कुछ हो रहा है। कितना बन गया? 77.76। अच्छा, वो कहीं वो पिछले सवाल वाली गलती तो नहीं कर रहे? ये 2.9 शायद बनता ही ना हो। वो इसलिए नहीं बन रहा था कि उसमें यहाँ पर डेट चेंज नहीं हो रही थी, ना वक्त बदल रहा था, ना जज्बात बदल रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा करीब कर लें, इतना दूर दूर खड़े हैं ये। इतनी भी नहीं। अच्छा जी, ओह ओह ओह, क्या हुआ?
अच्छा जी, तो अब ज़रा सामने ही रहेगा, ठीक है जी। ये लाइन मैंने वैसे ही लगाई थी कि पहली लाइन खाली होती है। अच्छा, अब 2.9 का इंटरेस्ट ऐड हो गया। चलो अगले पीरियड के अंदर अब अगले 3 महीनों का इंटरेस्ट, ये यकम मई से के बाद वाला, ये सॉरी यकम जून के आगे वाला, जून जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों का इंटरेस्ट कितना बनता है? 77.76 पे 4% लगाओ। 4% क्वार्टरली रेट है, कितना आ गया? 3.1। 3.1 में से पे कितना हुआ? कुछ भी नहीं, तो फिर 77.76 में प्लस हो जाएगा, ये कंपाउंडिंग हो रही है जी 80 पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, देखो अब पास पेपर के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आए, अब सब कुछ जो है वो आकर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 30 नवंबर पर इंटरेस्ट कितना बनता है ज़रा बताओ? 80.86 के ऊपर लगाओ 4%। हाँ, अब ये 3.2 जो है ये इंटरेस्ट भी पे होगा, और ये दोनों जो पेबल हो चुके होंगे ये भी पे होंगे, लेकिन वो इधर पड़े होंगे प्रिंसिपल वाली अमाउंट में। तो बताओ 12 में से 3.2 गया तो कितना आया? 8.8। इस 8.8 के अंदर ये दोनों पेबल भी पे होंगे और बकाया बैलेंसिंग लीज लायबिलिटी, वही सारा काम है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इतनी बार हमने अब ये चीज़ें कर ली हैं कि अब हमारे हाथ से ही हर किस्म का सवाल गुजर गया, एडवांस का हो, एरियर का हो, लेसी का हो, लेसर का हो, एक ही सवाल में दोनों काम करने लगे हैं अभी, ठीक है, फिर छुट्टी भी करते हैं। अच्छा, तो अब भाई ऐड शेड कुछ नहीं होना, 80.86 में से माइनस करो 8.8 जी, बात समझ गए हो, ठीक है। अब ये साल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे एक और करवा दो। 72.06 2.8 और 9.2 62.86। चलें जी, ठीक है जी, बात समझ आती है। लेसी का सवाल कर रहे हैं, पहली एंट्री क्या करेंगे? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अभी जाके सोल्यूशन देख लेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। ये 74.86, ठीक हो गया, बोलो। उसके बाद नहीं, उसके बाद एक चीज जो हम भूल रहे हैं वो ये है, ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? हाँ, ऑन 1 अप्रैल, ये वाली बात ये मैंने आपको बताई थी ना। ये क्या हुआ जी? 1 अप्रैल 19 पर सीसीएल ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की और कॉस्ट उस पर 4 मिलियन आई, और फिर उसको पुट इनटू यूज किया। और ये एंट्री किस दिन की है हमने? बोले यकम मार्च, ये देखें यकम मार्च 2019 पे एसिड दे गए थे हमें फ्रेंच वनीला वाले, लीज इस दिन से लीज शुरू हो गई हुई है, लेकिन हमने यकम अप्रैल 2019 पर इसको इंस्टॉल किया, तो उसकी एंट्री भी क्या सिखाई हुई है आपको? राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। ये इंस्टॉलेशन का खर्चा भी उसी में ऐड हो जाया करता था, ठीक है। कितना जी? 4 मिलियन। तो ये भूलने वाली एंट्री थी जो नहीं भूलनी थी, ठीक है। सब कुछ इकट्ठा कर दिया था उसने इस सवाल के अंदर, जालिम ने। खैर, तो यकम अप्रैल 2019, लेकिन अब देख रहे हैं आपको सब कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं ना, सब कुछ ही पता है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने पढ़ी ना हो, ट्रीटमेंट उसका आ रहा हो सामने, सब कुछ। हाँ, ये छोटी सी चीज़ है, जाहिर है ये पढ़ा के भेज रहे हैं आपको, ये बात तो करके भेजी जाती है, डेप्रिसिएशन की बात है, ठीक है ना, वो भी अभी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये 2.9 की एंट्री करवा दो। किस दिन एंट्री करोगे? 2.9 की एंट्री किस दिन करोगे? नहीं, किस दिन करोगे? 30 मई 2019 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से जी? 2.9 से, ठीक है। अब इधर देखो, मैं साथ ही ना लिख रहा हूं, ये चाहे इसी दिन एरियर वाला है, इधर मैं वैसे ही ना वैसे ही लिख रहा हूं। 30 मई 2019 पर कोई एंट्री नहीं हुई, क्यों? कोई पेमेंट नहीं हुई। अगर होती ना तो मैं इस दिन फिर भी, हालांकि ये एरियर का सवाल हो गया है, मैंने अपनी आदत नहीं छोड़ी, क्योंकि पक्का जो किया हुआ है पहले रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस को, फिर पे कर देंगे, ठीक है। वैसे ज़रूरत इसकी एडवांस के सवाल नहीं पड़ती है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, कितनी कुछ चीज़ें याद रखें। फिर 3.1 की एंट्री करो 30 अगस्त को, खड़े होकर जल्दी से करो। 30 अगस्त पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट
इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से जी, बोले 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 3.1। और इस दिन ये अगर यही अगर एडवांस होता तो एक दिन अगला लिख देते, ठीक है ना। बहरहाल इस दिन 30 अगस्त 19 को कोई पेमेंट नहीं हुई तो एंट्री की जगह खाली छोड़ दी मैंने, ठीक है। उसके बाद 3.2 30 नवंबर को ये एंट्री होने लगी है, इसके अंदर वो दोनों पेएबल आएंगे। हमारी मशहूर ज़माना एंट्री किस दिन जी, 30 नवंबर 2019 को। 30 नवंबर 2019 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे कितने से, 3.2 से। बनता है, बोलो। ये यकम सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का इंटरेस्ट तो ये बनता है ना 3.2, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.2 से डेबिट हुआ। और फिर इंटरेस्ट पेएबल के अंदर क्या कुछ क्रेडिट हो चुका हुआ है, ये देखो 2.9 भी और 3.1 भी, इन दोनों का टोटल कितना बनता है 6.0। ये कैसे बना है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे बना है जी। 3.1 और 2.9 टोटल करते थे ना यहाँ ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद कैश कितना गया है जी 12, तो बाकी फिर क्या है, लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग फिगर कितनी है 2.8। ठीक हो गया, सही है। अब आप कहोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की बुकिंग नहीं की, देखें सर आपने क्या कर दिया है, तो करना चाहो तो ये कर लो, कंसिस्टेंसी रहेगी। 30 नवंबर पे एंट्री, ये देखो ना मुश्किल हो रहा है ज़रा, इसके अंदर अलग अलग हो गई बातें। एडवांस के सवाल में कुछ और करना पड़ता है, एरियर में कुछ और करना पड़ता है, ठीक है। तो एंट्रीज में वहीं से जाके अब दिखाता हूँ आपको, ओके। तो एंट्रीज के लिए पहले हम इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट करेंगे। जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 3.2 से किया हमने। फिर इसी दिन 30 नवंबर 19 पर, फर्क कोई नहीं पड़ता था लेकिन मैंने कहा कंसिस्टेंसी रख लो, ठीक है। ये भी इंटरेस्ट पेएबल ही बन गया, तो ये 3.2 भी क्या बन गया इंटरेस्ट पेएबल, तो ये 6 की बजाय क्या बन गया 9.2, तो और आसानी होगी अब, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अच्छा, अब असल गेम यहां पे है। हमारा ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर, और शुक्र है हमने सारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया है। ये तो 28 फरवरी, वो तो अगले साल में चला गया, मसला ही कोई नहीं। क्या ख्याल है, हाँ जी। ये फरवरी के सामने 20 फरवरी के सामने जो 2.8 नजर आ रहा है, ये कौन कौन से महीनों का इंटरेस्ट है, ये है दिसंबर जनवरी फरवरी वाले 3 महीनों का। तो इस 2.8 में से 2 महीने का इंटरेस्ट तो हमारे साल का नहीं है, 1 महीने का तो इसमें से निकलता है जो हमारे साल में आना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री थी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, बोले 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 इंटरेस्ट। ये देखो 31 दिसंबर पे यही सिखाता आ रहा था ना, करनी पड़ेगी ना ये एंट्री। तो जरा होश हवास से सामने हमारे, तो बहरहाल हमने ये एंट्री भी कर ली, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब ये जरा निकालना कैसे जरा देख लें, ठीक है। ये 2.8 है, ये 2.8 3 महीनों का इंटरेस्ट है। कितने महीनों का, 3 महीनों का इंटरेस्ट है। तो 2.8 अगर 3 महीनों का है तो हमें कितने महीने का चाहिए, एक का बता दें 0.9। यहां तक को मसला। अब ये हमारे साल की एंट्रीज पूरी हुई हैं। उसने मांगी किस साल की एंट्रीज हुई हैं, ओ शुक्र है, मेरी तो जान निकल गई थी। क्या ईयर एंड, ईयर एंड क्या है, ईयर एंड क्या है, शुक्र है मेरी यहाँ नजर पड़ी। पता है क्या मेरे ध्यान में आया, इधर इधर कहाँ नजर पड़ी, कहाँ पे, यहाँ। मैंने को ईयर एंड तो 30 जून था, मैंने सारी एंट्रीज 31 दिसंबर से कर दी हैं। ओह, पर्चे में भी ऐसे कभी कभी हो जाता है। अच्छा, लेकिन नहीं जी, ये फ्रेंच वनीला के अंदर लिखा हुआ है ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर, और इसी साल की एंट्रीज मांगी थी। हमारी एंट्रीज रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है, ठीक है, सही है। लेकिन मैं अगले साल के अंदर शायद ये इंटरेस्ट की एंट्री करवा दूं, वैसे ही आपको समझाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इस वक्त मेरे ख्याल में अब एक और रहेगी, वो है डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब इसके अंदर 2 मसाइल हैं। पहली चीज है राइट ऑफ यूज, ठीक है, वो कितना है जी 74.86। दूसरा है इंस्टॉलेशन जो कि 4 है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ये होता
कि इन दोनों को ऐड करते और दोनों को ही लीज टर्म पे, लीज टर्म कितनी है जी 2.5 ईयर्स कह लें इसको, या 12 दूने 36 और फिर 6 महीने, और 12 दूने 24 और 6 महीने 30, सॉरी 12 दूने 36, 30 मंथ्स। आप 2 साल जिंदगी कहें इसको, 2.5 साल की जिंदगी कहें इसको, या 30 महीनों की कहे, बात तो एक ही है, ठीक है। मंथ्स में कर लें चाहे आप ईयर्स के हिसाब से कर लें, लेकिन मैंने मंथ्स में इसलिए ये लिखा है, दोनों तरीके से समझा दूंगा, लेकिन मंथ्स में इसलिए लिखा है कि गड़बड़ है थोड़ी सी। वो गड़बड़ ये है कि ये जो राइट ऑफ यूज़ है, ये राइट ऑफ यूज़ हमें मिला है 1 मार्च को, यानी कि इसकी ज़िंदगी हमारे हिसाब से कितनी है 30 मंथ्स, ठीक है जी, 30 महीने या 2.5 साल, ठीक है। और ये जो राइट ऑफ यूज़ है इंस्टॉलेशन वाला, ये जो ऐड किया हमने, ये 1 अप्रैल को आ रहा है, यानी इसकी ज़िंदगी जो है वो 29 महीने बनती है, एक महीना कम है ना, ठीक है, या 29 महीने कह लें, या वो 2.5 ईयर था ना, तो ये 2 पॉइंट कितना बनेगा, 5 महीने बनते हैं ना, 5 महीने, एक महीना कम है, तो 5/12 करो, कितना बनता है 5/12, 2.4 नहीं, एग्जैक्ट बताओ, 416, ताकि एग्जैक्ट सेम आंसर निकाल सके ना। 2.416 ईयर्स कह लें इसको, या 29 मंथ्स कह लें इसको, एक ही बात है, लेकिन दोनों की डेप्रिसिएशन डिफरेंट होनी है, ठीक है। बात समझ आ गई है। तो डेप्रिसिएशन पे जब हम जाएंगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, ज़रा बताओ राइट ऑफ यूज़ कितना है, 78.86 डिवाइडेड बाय 30 मंथ्स इनटू, इस साल के अंदर कितने महीने चल गया जी, ये आया जी 1 मार्च को, तो जनवरी फरवरी कोई नहीं होगा, अगले 10 महीने, तो 10 महीने आ गए, ठीक हो गया। प्लस ये तो होगी डेप्शन राइट ऑफ यूज़ की, जो एसेट हमें मिला था। जो 4 की इंस्टॉलेशन है, इसकी लाइफ ही हमारे हिसाब से 29 महीने है, प्लस करके बताया तुम लोगों ने, बदतमीज़ो, मैंने जब अलग अलग रखा है तो 74.86 डेप्शन अलग करनी है, 74.86, ठीक है, 74.86 डिवाइड बाय 30 मंथ्स इंटू 10 मंथ्स, और 4 डिवाइड बाय 29 मंथ्स इंटू 9 मंथ्स, ठीक है। नहीं बात समझ आई? अच्छा चलो, तो बता दो फिर आंसर क्या है। हाँ, 26 डेप्शन एक्सपेंस 0.19 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। जरा चेक करते हैं सोल्यूशन। लेसर की बुक पहले लिखी हुई है, अल्लाह माफ करें, हम लेसी की बुक्स जी। राइट ऑफ यूज डेबिट, हमारी एंट्री भी इधर देखो, देखते चलें। राइट ऑफ यूज डेबिट, और जाने दो भाई, गुस्सा ना करो। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट राइट ऑफ यूज डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है जी 4। फिर 31 मई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। 31 अगस्त इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये एंट्रीज हुई पड़ी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ये खाली जगह पूर मैंने नहीं की। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, फिर खाली जगह पूर नहीं की। फिर 30 नवंबर 19 पर ये इकट्ठी एंट्री हुई पड़ी है। मैंने 2 पहले अलग से भी करके दिखा दी, इकट्ठी करके भी दिखा दी, फिर अलग भी कर दी। अगर आपने एडवांस के सवाल के अंदर तो मजबूरी है ना, अगर एरियर का सवाल हो तो आप इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं। तो एक उसूल अपने पास लिख लो। अब कंक्लूजन हो गया ना, ये तो एरियर का सवाल था और मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको एंट्री इकट्ठी करके दिखाई थी, ठीक है। तो लिखो अपने पास, अगर एडवांस का सवाल होगा तो हम पहले इंटरेस्ट बुक करेंगे फिर पे करेंगे। अगर एडवांस का सवाल होगा तो हम लाजमी पहले इंटरेस्ट बुक किया करेंगे और फिर पे किया करेंगे। और अगर एरियर का सवाल हुआ तो फिर हम फिर हम इंटरेस्ट को अलग से बुक करने की बजाय जिस दिन पे करेंगे उसी दिन बुक भी कर लेंगे, ठीक है ना। सिंपल हो जाएगी एंट्री। इधर देखो प्लीज़, इधर देखें ज़रा, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली बात तो सोचो ही मत। एरियर का सवाल है ना, ये कौन सा ऑपरेटिंग लीज है जिसके अंदर पक्का उसूल बनाया था, सोचो ही मत। इधर देखो, इसको सोचो ही मत, बल्कि जहाँ पहले एंट्री करवाई थी, ठीक है, वो एंट्री करो।
क्या एंट्री थी ज़रा देख के बताओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.2, फिर इंटरेस्ट पेएबल, जल्दी से बोलो। इंटरेस्ट पेएबल अभी 3.1 प्लस 2.9 कितना निकाला था? 6.0। बोलो। कैश क्रेडिट 12 से और लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग फिगर कितनी आई थी? 2 पॉइंट, पक्की बात है 2.8। ये क्या आ गया जी? लीज लायबिलिटी। ठीक है ना। तो अगर एरियर का सवाल हो तो क्या ज़रूरत है ऐसे अलग अलग करने की? ठीक है, सही है। अच्छा, अब रह गई आखिरी बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 महीनों, ये 1 महीने का रिकॉर्ड किया 0.96। पता नहीं आपने 0.93 कैसे बताया मुझे। 2.8 डिवाइडेड बाय, तो अच्छा 89 है इस वजह से। ठीक है, तो ये 0.93 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री आ गई। अब डेप्रिसिएशन 26.14 है, हमारा थोड़ा सा चेंज है वही फिगर की वजह से, वरना तो इधर देखें 74.69 डिवाइड बाय 30 इंटू 10, 4 डिवाइड बाय 29 इंटू 9, बस वो राउंडिंग का ही डिफरेंस है जो है, वरना हमने इसको देख लिया। अच्छा, ये फिगर वैसे भी निकल सकती है ईयर्स के हिसाब से। अगर इसको करना है, इधर देखो, ईयर्स के हिसाब से करना है तो क्या करोगे? बस आखिरी बात है, लेसर का सवाल करके फिर अगला होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, 74.69 डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर्स, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन होती है। 2.5 ईयर्स से कभी कंफ्यूज तो नहीं हुए कि इसका मतलब 6 महीने की डेप्रिसिएशन है? मिसाल के तौर पे अगर आपका 200 रुपये का एसेट है और मैं कहूँ इसकी ज़िंदगी जो है वो 100 का कर लें, 100 का एसेट है और इसकी ज़िंदगी 2.5 साल है, तो आप डेप्रिसिएशन निकालते हुए क्या करोगे? 100 डिवाइड बाय 2.5 कितना आता है? 40। यहाँ पे 40 की डेप्रिसिएशन आएगी, यहाँ पे 40 की आएगी, और आखिरी साल में चूंकि इसने पूरा साल चलना नहीं है तो यहाँ पर जाकर आपको इसको 6/12 करना पड़ेगा, तो ये इस साल में 20 की डेप्रिसिएशन आएगी। तो डिवाइड बाय 2.5 भी हो तो ईयर से डिवाइड करेंगे तो ईयरली डेप्रिसिएशन ही आती है। ठीक है, तो हमारे ये 2.5 से डिवाइड करने से ईयरली डेप्रिसिएशन आ गई और हमने इसको 10/12 इस्तेमाल किया। ठीक हो गया, सही है। उसके बाद प्लस 4 मिलियन है, इसका मैंने कहा कि 2.5 नहीं है बल्कि ये तो 1 महीना कम है ना। ठीक है, 1 महीना कम है तो फिर 2 साल और 5 महीने इसकी ज़िंदगी है। 5 महीने का मतलब 5/12 करें ज़रा, 5/12 0 पॉइंट, तो 2.416 टोटल लाइफ है, इनटू जो सालाना डेप्रिसिएशन आएगी इसको 9/12 कर लें। इन दोनों का आंसर भी यही आएगा जो मंथली बेसिस पे हमने किया हुआ है, चेक कर लें। ठीक है ना, तो दोनों में जिस तरह मर्जी करना चाहें आप कर लें। ठीक हो गया जी, सही है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, अब लेसर के लिए ना जल्दी से सिर्फ देखें, लेसर के लिए यही सवाल जब लेसर के लिए करना है तो हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सी लीज है, ये लेसर की ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है। एक तो हमें रेट 15% यूज करना पड़ना था। ठीक है, दूसरा अब लेसर की ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, ये देखना है। सबसे पहले कहीं पे पूरे सारा सवाल पढ़ लिया, कहीं पे लिखा ओनरशिप में ट्रांसफर होना है मुफ्त में या पैसे देकर। फिर यूजफुल लाइफ क्या, लीज टर्म क्या यूजफुल लाइफ का सबसे का मेजर पोर्शन है जी। 2.5 डिवाइडेड बाय किधर की यूजफुल लाइफ कितनी? 8, ये ऊपर लिखा हुआ है। 2.5 डिवाइडेड बाय 8 नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू और लीज पेमेंट क्या फेयर वैल्यू के बराबर है? अब तेजी में ना ये वाली प्रेजेंट वैल्यू उठा कर ना टेस्ट लगा देना, क्योंकि ये 16% के हिसाब से निकली हुई है, हमने यूज करना है 15%। लेकिन मजे की बात बताऊं, इतना ह्यूज डिफरेंस है ऑलरेडी कि 1% की वजह से तो यहीं पर भी डिसीजन हो सकता है। क्या मतलब? अगर आप प्रेजेंट वैल्यू, अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है या बढ़ती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस को बढ़ाते जाएं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस को बढ़ाते जाएं। इनवर्स रिलेशन है, बचपन में इम्पेयरमेंट के टॉपिक में पढ़ाया जाता है। वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस को बढ़ाते जाएं, प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़नी है। अब 16 की बजाय अगर 15 रेट यूज़ करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ने बढ़ना है, लेकिन कितना को बढ़ जाना है यार? क्या 74 से बढ़ के कोई 175 पे पहुंच जाना है? नहीं, 15-20 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, कितना को बढ़ जाएगा? जरूरत नहीं है करने की। यहीं से पता लग रहा है कि ये 74 से बढ़ के 76, 77, 80, 90 हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये कोई 1.25 पे पहुंच जाएगा एकदम से 1% बढ़ाने से। ठीक है ना, तो भाई 200 उस एसेट की फेयर वैल्यू है, तो ये भी कम ही है। ठीक है, और ऐसे स्पेशलाइज नेचर का नहीं है, इसलिए सबका आंसर नो था। इसमें टेस्ट लगा के देख, सवाल जब करना ही है तो आपने प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी होगी।
नहीं, कोई निकालने की जरूरत नहीं प्लान वैल्यू। ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज में क्या करना है आपने, ये देखो यहीं से मैं इसको ऑपरेटिंग लीज बना लेता हूं। ये पैसे उसने पे करने थे लेसर ने, बोलो ये पैसे लेसर ने पे करने, सॉरी लेसी ने पे करने हैं, बोलो, तो लेसर ने यही रिसीव करने हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने टोटल, 90, ये 96, ये 96, ये रिसीव होने की तरतीब 12-12 है, कमाई की नहीं है। क्या ख्याल है, कमाने की तरतीब क्या होती थी, याद है ऑपरेटिंग लीज में, इसको डिवाइड करते थे, कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे बोलो, अभी तो गिनती की है, कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 से, बड़ी गलती करते हैं बच्चे ये, जो ये करते हैं 8 से डिवाइड। हमने इनकम क्वार्टरली रिकॉर्ड करनी है तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और 9.6 आ जाएगा, ये कमाया और ये आया। अब वही वाली पुरानी रूटीन, वही ऑपरेटिंग लीज है, आया कमाया करते जाएंगे, सवाल होता जाएगा। ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन करेंगे तो लेसर के केस के अंदर डेप्रिसिएशन होगी 200 माइनस 16 डिवाइड बाय 8। जिस दिन एसेट खरीदा है उसने, उस दिन से ऑनवर्ड्स वो डेप्रिसिएट करता जाएगा। कर लोगे, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करना है, इसकी एंट्रीज करनी है। बस इसके अंदर यही जरा पॉइंट वाली बात थी जो फंसा देती है कभी कभी बच्चे को, वरना ऑपरेटिंग लीज तो आसान है, फटाफट एंट्रीज कर लोगे आप आया कमाया से। ठीक है, सही है। अच्छा, एक तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, फ्रेंच वनीला को होमवर्क के अंदर लिखो, और दूसरा प्रैक्टिस सेट 4 बड़ा ही अजीब सा सवाल है। पता है क्यों अजीब है, सिर्फ पढ़ लेते हैं फिर छुट्टी है, बस सिर्फ देखना है कि उसमें क्या अजीब बात है, बस और कुछ नहीं करना आपने होमवर्क में। प्रैक्टिस सेट 4 आपका होमवर्क है, मैं जरा देख लूं मसला क्या है उसमें। ये देखें, अब मैं क्यों देखूं वैसे, अच्छा देखो इधर देखो, 1 अक्टूबर 2008 पे लीज में एंटर हो रहे हैं। ठीक है जी, मशीन की लीज पीरियड भी 4 साल है, लाइफ भी 4 साल है, ठीक है कोई मसला नहीं। एनुअल रेंटल है 10,000 पेबल इन एडवांस, एक तो ये मसला है। दूसरा बाकी कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू को इग्नोर करेंगे अगर लेसी का सवाल कर रहे होंगे। लेसर इंक्लूड फाइनेंस कॉस्ट, वो कहता है जनरल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ नंबर कंपनी। नंबर कंपनी एंटर इनटू लीज अ मशीन दैट हैड, अच्छा जी लीज चाहिए, लेसी का सवाल ही है जी, ठीक है। अच्छा सुने 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 सुने, मसला पता है क्या है, मसला ये है कि 1 अक्टूबर पे लीज शुरू हो रही है तो फिर इसका ईयर एंड होगा 30 सितंबर, ठीक है, और इनका ईयर एंड जो है वो 31 मार्च है। तो बड़ा ये अजीब सा सवाल है, बड़े ध्यान से करने वाला है, तो इसको आपने होमवर्क के अंदर करना है। तो फ्रेंच वनीला को एक सीटिंग में बैठ के दोनों सवाल करने से फ्रेंच वनीला को जाते साथ कर लेना ना आप, ठीक है। 15 नंबर का पास पेपर का सवाल है, वो करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इसको भी होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, ज़िंदगी की तो कल IS 21 के साथ मुलाकात होगी आपकी और मेरी। अल्लाह हाफिज़।